बिहार में चुनावी माहौल है और ये और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वो महागठबंधन में आने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये चिट्ठी लिखी क्यों गई है, ये चिट्ठी लिखी क्यों गई है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, बिहार में मुस्लिम बहुल सीट जहां पर AIMIM दांव खेल सकती है तो यह बिहार है। अब यहां पर देखिए, ये सीतामढ़ी 22%, यहां पर पश्चिमी चंपारण आता है, पश्चिमी चंपारण में कितने 22% है। दरभंगा में आप देखेंगे 22%, अररिया में 43%, इसके साथ ही किशनगंज में 68%। यानी ये वो जगह है किशनगंज जहां पर असदुद्दीन ओवैसी दांव खेल सकते हैं। इसके साथ ही पूर्णिया 38%, कटिहार 44%। और ये वो जगह है जो मुस्लिम आबादी तय करती है कि यहां कौन जीत के आ सकता है, और ये मुस्लिम बाहुल सीट है। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस दौरान ओवैसी के खत पर आरजेडी सांसद मनोज झा का एक बड़ा बयान सामने आया। अच्छा होता अगर ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते, ये मनोज झा कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। बिहार में ओवैसी का आधार नहीं है, लेकिन हालांकि मनोज झा ये बोल रहे हैं कि पिछली बार ओवैसी 5 सीटें जीत के आए थे, जिनमें से 4 विधायक फिर बाद में आरजेडी में चले गए थे। अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक खत लिखा, किसको लिखा? लालू प्रसाद यादव को लिखा, और उन्होंने कहा कि एकजुट रहते हैं, इससे वोटों का बिखराव नहीं होगा और बीजेपी को, एनडीए को हराने में आसानी होगी। लेकिन उनकी इस चिट्ठी पर मनोज झा की प्रतिक्रिया क्या है, वो सुनिए जरा। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। तो आज बिहार में चर्चा में है असदुद्दीन ओवैसी कि क्या वो महागठबंधन में आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर वोट बैंक का खेल बिगाड़ेंगे। अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया बयान आ रहे हैं। पप्पू यादव का भी बयान आपको सुनवाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अब महागठबंधन में आना चाह रहे हैं, इच्छा जताई है, लालू को पत्र भी लिखा है, और उनकी भी राजनीति सीमांचल में ही ज्यादा है ओवैसी की राजनीति। भैया मुस्लिम बाहुबल इलाका है, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, एबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। ये जो सीमांचल कोसी है, यह 90% से ऊपर ईबीसी, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज के लोग। कोई तकलीफ तो नहीं है आने से अगर महागठबंधन में? किस बात का तकलीफ होगा? महागठबंधन का कुर्मा जितना मजबूत हो, पप्पू यादव को क्या करना, तो तय करना हमारे नेता को है। हम तो चाहेंगे कि ओबीसी के पहले हमारा जो गठबंधन और जगह है, झारखंड में गठबंधन है, तो हम चाहेंगे हेमंत सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा को लिया जाए और कम से कम 7 सीट 8 सीट उनको दिया जाए। आप पहले इनको हेमंत सोरेन जी से बात करना चाहिए। जहां आदिवासी, जहां मां पर मैया मैया योजना जिन्होंने अक्षरशः लागू किया, उसका असर पड़ेगा। हम तो पहले ये चाहेंगे। अब कांग्रेस ये घटक दल मिल के न किसी को लेंगे, तो कांग्रेस को। आप ही लोग ओवैसी को बी टीम कहते थे बीजेपी का। तो कभी नहीं बोलता, हम तो कुछ नहीं बोलते, हम तो ओबीसी के साथ। लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह यह रहा हूं कांग्रेस नेतृत्व को यह निर्णय लेना है, पूरे घटक को लेना है, कोई एक पार्टी नहीं ले सकती। लेडी को भी लेना है, कांग्रेस को भी लेना है। नहीं, माले को भी लेना है, वामपंथ को भी लेना है। एक पार्टी कोई निर्णय नहीं ले सकती। आने से मजबूत होगा महागठबंधन। सर मैं बहुत क्लियर हूं, महागठबंधन मजबूत होगा। जुड़ने से 1 और 1 11 होता है। मजबूत है किसी के आने और जाने से माइनॉरिटीज पर, ईबीसी, दलित पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे बयानबाजी की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। लेकिन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, चिट्ठी लिखी है लालू प्रसाद यादव को। लेकिन इस पर जो उनका दूसरा खेमा है, विपक्षी खेमा जेडीयू, वो तंज कस रहा है। जेडीयू कह रहा है कि आरजेडी बिना दान और जकात के कुछ नहीं करती, बिना दान के गेट खोलने वाले नहीं है लालू प्रसाद यादव। सवाल है कि ओवैसी साहब उस बयान पर जरा आप टिके हैं कि नहीं, कि आपने कहा था कि 4 मेरा एमएलए तोड़ा है, हम 40 लेंगे। लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है,
लेकिन परिपाटी तो रही है, ये सर्वविदित रहा है कि बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। तो जब तक उस प्रक्रिया के तरफ नहीं आगे बढ़िएगा, अपना दरवाजा ओवैसी साहब खोलिए और तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाजा तो नहीं खुलना है। दरवाजा पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है कि जब तक दान अथवा जकात नहीं तब तक गठबंधन नहीं। और रोहित कुमार पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रोहित, चुनाव नजदीक आते ही बिहार की राजनीति सियासत बेहद दिलचस्प हो जाती है और आज का दिन तो असदुद्दीन ओवैसी के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। चिट्ठी का कितना असर होगा, क्योंकि कटाक्ष तंज सब कुछ चलने लगे हैं। देखिए, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, तो अगर तो ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो सोचिए पूरा का पूरा खेल कैसे जो है थोड़ा बहुत अगर सीमांचल के क्षेत्रों में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो तेजस्वी यादव के एक तरीके से कहें तो पक्ष में पूरा माहौल बन जाएगा, क्योंकि ओवैसी ही वो फैक्टर रहे हैं पिछले दो चुनाव में, 2020 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर आरजेडी को किसी ने पहुंचाया है सीमांचल वाले क्षेत्रों में वो ओवैसी ही रहे हैं। तो ऐसे में अब ओवैसी ये चाह रहे हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा हो जाए, लेकिन सारा का सारा बॉल जो है अब लालू के कोर्ट में है, तेजस्वी के कोर्ट में है कि ओवैसी को लेकर वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड ओवैसी का रहा है हमेशा बीजेपी की बी टीम का उनको जो है लेबल लगा दिया जाता है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई ओवैसी संजीदा है महागठबंधन में लेकिन आने इस के बार लिए, असदुद्दीन या ओवैसी केवल ने उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हमें चाहिए हिस्सेदारी, गुलामी नहीं चाहिए। तो अपनी शर्तों पर वो आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।